Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna talk about the thematic appreciation test. So if you are new on my channel, haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. Guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके thematic appreciation test that is TAT के बारे में. So अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके. दिस इज कैफे इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, थीमेटिक इसके एक शॉर्ट फॉर्म होती है जो कि रिप्रेजेंट या फिर लिखी जाती है TAT दैट में थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट. गाइस, आपको पता होगा जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है या फिर टैट है वो आपका किसका पार्ट है? आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक का पार्ट है, राइट. मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या होती है. प्रोजेक्टिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जिससे आपके बारे में या फिर आपकी पर्सनैलिटी, आपके बिहेवियर के बारे में पता चलता है फ्रॉम द डाटा दैट हाउ यू इंटरप्रेटेड योर सराउंडिंग, राइट. आप कैसे एक चीज को देखते हैं, कैसे एक प्रकार से किसी भी चीज के बारे में उसको डिस्क्राइब करते हैं, उससे आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक को वो लोग कहते हैं कि किस हिसाब से आप उस चीज को डिस्क्राइब करते हो, राइट. जैसे हमने इंक ब्लॉट टेस्ट इससे पहले वाली वीडियो में करा था, सेम गोज फॉर द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट दैट इज टैट. टैट क्या होता है और किस हिसाब से इसे शुरू करा गया था, आइए देखते हैं. टैट जो था वो आपका 1935 में, 1935 में आपका CD मॉर्गन एंड हेनरी मूरे, राइट, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर जो आपका क्या थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट को फर्स्ट टाइम आपके क्या करा था, यूज करा था, राइट. इस टेस्ट में क्या होता है? इस टेस्ट में बेसिकली आपके 3 कार्ड्स होते हैं, 30 कार्ड्स होते हैं. जैसे इंक ब्लॉट टेस्ट में कितने थे? 10 कार्ड थे. इसी तरह इस कार्ड जो टेस्ट में, इस कार्ड में 30 टेस्ट होते हैं. 10 मैन के लिए, 10 वुमेन्स के लिए, और जो बचे 10 होते हैं वो होते हैं बोथ सेक्सेस के लिए, राइट, कि उनको दोनों के लिए दे सकते हैं, राइट. तो बेसिकली इनमें 30 कार्ड्स होते हैं. 30 कार्ड में क्या होता है आइए देखते हैं. बेसिकली जो भी आपके पास कार्ड होता है, सपोज करिए ये एक कार्ड है, राइट, उसमें कुछ भी एप्रिसिएशन आपको दिख रहा होगा. सपोज करिए ये मैंने एक सीनरी बना दी है, राइट, यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, एंड दिस है, और ये छोटा सा कोई भी मान लीजिए, सपोज करिए ये एक सीनरी बना दी है. कुछ भी आपको एक 30 कार्ड जो आपके अगर आपका जेंडर मैन है या फिर वुमेन है उनके बेसिस पर आपको कार्ड दिए जाते हैं, राइट. तो सपोज करिए ये उनमें से एक कार्ड है, राइट. इस कार्ड में आपको कार्ड दिए जाएंगे, राइट. उसके बारे में आपको क्या सोचते हैं कि ये कैसे स्टार्ट हुआ होगा, इस सिचुएशन में वो कैसे आया होगा और इस सिचुएशन से वो कैसे निकलेगा. दैट इज उसके प्रेजेंट के बारे में, उसके पास्ट के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में आपको बताना पड़ता है, राइट, कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है. जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो उसे बताना पड़ेगा व्हाट इज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है, राइट. डिस्क्राइब के बारे में बता रहा हूं कि आपको डिस्क्राइब कैसे करना होता है इस टेस्ट में, कि जो भी आपका जो रिसर्चर होता है वो आपके से पूछता है कि इस सिचुएशन में, प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, राइट. पास्ट के बारे में आपको बताना होता है कि क्या कारण से ये चीज हुआ, राइट, किस कारण से ये चीज हुआ, व्हाट कॉज इट टू हैपन, किस कारण से ये हुआ. प्रेजेंट, पास्ट, ऐसे आपको फ्यूचर के बारे में भी इसमें बताना पड़ता है सिर्फ इस पिक्चर को देखकर, राइट. फ्यूचर में आपको बताना पड़ता है कि इसका क्या रिजल्ट होगा, व्हाट वुड बी द रिजल्ट, वुड बी रिजल्ट, राइट. गाइस, ये आपका होता है इन शॉर्ट में थीमेटिक टेस्ट. आपको एक कार्ड दिया जाता है, उस कार्ड को देखकर आपको डिस्क्राइब करना होता है कि ये सिचुएशन किस तरह से है, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन को किस कारण की वजह से ये सिचुएशन हुई है और इसका क्या क्या रिजल्ट पड़ेगा. अगर हम इसका एक एग्जांपल लेके देखें रियल लाइफ में, और गाइस रियल लाइफ का एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टेस्ट होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, जो आपके स्कोरिंग करते हैं
कि आप किस लेवल पर हैं, वो स्कोरिंग काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, राइट, एक्सपीरियंस होते हैं, देन आपको हाईली स्किल के थ्रू ही वो लोग आपको स्कोरिंग करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी आपने कुछ बताया और अब वो स्कोरिंग में चला गया। नाउ रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा एसएसबी, या फिर आप कह सकते हैं नेवी, या फिर अगर आपका एफ कैट का जो पेपर होता है, आई होप इनमें से आपने किसी का एक का नाम सुन रखा होगा, राइट। सो गाइज, जब भी आप एसएसबी चाहे नेवी चाहे एफ कैट के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक जरूर थीमेटिक टेस्ट, एप्रिसिएशन टेस्ट का एक होता है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इसके अंदर, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं जरूर होता है। जैसे अगर मैं एसएसबी के बारे में बात करूं तो इसमें सेकंड राउंड में आपका थीमेटिक टेस्ट होता है, राइट। आपको क्या दिए जाते हैं, आपके सामने एक पिक्चर होती है, राइट, कुछ भी पिक्चर होगी वो, कुछ उस पिक्चर को आपको 30 सेकंड देखने के लिए दिए जाते हैं कि 30 सेकंड तक आप उस पिक्चर को देखो। देन आपको दिए जाते हैं 4.5 मिनट, उसमें आपको क्या लिखना होता है, इसके बारे में डिस्क्राइब करना होता है। तो इससे पता कैसे चलता है कि उसने क्या लिखा हो। सपोज करिए इस पिक्चर में उस बंदे ने जो भी होता है या फिर कोई है, राइट, उसने क्या लिखा है, उसके बारे में नेगेटिविटी ज़्यादा लिखी है, राइट। आई एम जस्ट अज्यूमिंग बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट लेवल। सो उस बच्चे ने नेगेटिविटी के बारे में लिखी है कि हाँ भाई सूरज ढल रहा है और हर लोग घर आ रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, शो करती हैं कि कोई निराश होते हुए लौट के आ रहा है, या सारी चीज़ में। तो कुछ जो अगर कुछ भी चीज़ है जो आपने नेगेटिव लिखी है, या फिर क्या करा है उन्होंने, जो एंडिंग है वो उन्होंने नेगेटिव में करी है कि हाँ भाई ये चीज़, जैसे कोई भी आपको स्टोरी लिखनी होती है इनके बेसिस पर, जो आपको कार्ड होता है, ये जो कार्ड होता है उसके बेसिस पर आपको क्या लिखनी पड़ती है, पूरी एक स्टोरी लिखनी पड़ती है। उस स्टोरी में आपको बताना पड़ता है, मैंने आपको ऊपर बता रखा है कि उसका प्रेजेंट सिचुएशन कैसी आई, कि राइट, कि इस प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है। पास्ट में आपको बताना पड़ता है कि क्या कारण से ये हुआ है और इसके क्या क्या रिजल्ट आएंगे। तो जब आप स्टोरी लिखते हो, राइट, स्टोरी आप जब लिखते हो तो आपने उसकी कैसी एंडिंग करी है, उसे कैसे आप स्टार्ट कर रहे हो, ये सब आपका मैटर करता है। मीनवाइल अगर किसी बच्चे ने पॉजिटिविटी में लिखी है, राइट, तो पॉजिटिविटी दैट मीन क्या, उसकी एक अप्रोच क्या है, उसकी अप्रोच पॉजिटिव है, राइट। वो हर चीज़ को पॉजिटिव ले रहा है, चाहे वो डिफिकल्ट है, चाहे वो टास्क है, चाहे मिस्टेक हो गई है, वो उसको क्या ले रहा है, पॉजिटिविटी में ले रहा है। दैट मीन वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो पॉजिटिविटी जो बच्चा ज़्यादा लिखता है, अगर मैं एसएसबी की बात करूँ तो उसमें उसके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को, जो आपने स्टोरी लिखी होती है, उनको इंटरप्ट करा जाता है, राइट, इंटरप्रेट करा जाता है, सॉरी। तो उस इंटरप्रिटेशन से आपको बताया जाता है कि हाँ, कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, या फिर आप दूसरे के बारे में आपका बिहेवियर, आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक के थ्रू इसे समझा जाता है। गाइज, एक छोटी सी बात, जैसे मैंने बताया ये सारी क्या है, ये आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक है, राइट। प्रोजेक्टिव टेक्निक होता ही क्या है कि जो आपके मन के जो थॉट्स हैं, राइट, जैसे आप सपोज करिए कोई बच्चा है, वो थॉट्स को नहीं बता पा रहा है कि मेरे पेरेंट्स मेरे को ऐसे हरास कर रहे हैं या कुछ भी बात, राइट, कि उसको इतनी ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती है छोटी छोटी बातों पर। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू पता चलती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक के थ्रू पता चली जाती है, राइट। जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इन सब में जो सारी आपकी जो डार्क डिज़ायर चीज़ें होती हैं, राइट, अनकॉन्शियस माइंड की जो सारी चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर ज़्यादा आती हैं, राइट, जिसमें हम शेमफुल महसूस करते हैं, राइट। तो इन सारी चीज़ों के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज़ करी गई थी कि ताकि जो इंसान की जो रियल चीज़ है, राइट, किसी ह्यूमन के जो रियल बिहेवियर है, रियल थॉट्स है, वो क्या सोचता है, वो जाके पता चला जा सके। तो मेन एक बार और समरी कर देता हूँ मैं, क्या क्या होता है आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट को 1935 में CD मॉर्गन और हेनरी मूरे के थ्रू डेवलप्ड कराया गया था। इसके अंदर 30 कार्ड्स होते हैं, 10 कार्ड मैन के लिए, 10 कार्ड वुमेन के लिए, 10 कार्ड दोनों के लिए। इन कार्डों में क्या होता है, इन कार्डों में आपको एक पिक्चर मिलेगी, राइट। इस पिक्चर को देखकर आपको उसके ऊपर एक स्टोरी लिखनी होती है, राइट। क्या लिखनी होती है, आपको स्टोरी लिखनी होती है अकॉर्डिंग टू योर मेमोरी, या फिर जो आप उसमें सोचना चाहते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू ऑन यू, राइट। डिस्क्राइब करते वक्त आपको 3 चीज़ों को जरूर याद रखना चाहिए था, या फिर डिस्क्राइब करते हैं वो बताते हैं कि आपको इन 3 चीज़ों को जरूर रखना है कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये क्यों हुई है, व्हाट इज हैपनिंग, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, राइट।
क्या कारण से ये हुआ है और इसका क्या रिजल्ट होगा, दैट इज योर प्रेजेंट, इस पिक्चर का पास्ट और उस पिक्चर का फ्यूचर, राइट। तो उसकी बेसिस पर जो आपने लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग वो आपकी स्कोरिंग करते हैं कि बच्चा है या फिर कोई भी एडल्ट है कि वो किस सिचुएशन में उसको कैसे हैंडल कर रहा है, वो पॉजिटिवली जा रहा है या नेगेटिवली जा रहा है, राइट। तो ये छोटी सी वीडियो थी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में। आई होप गाइस आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।